हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मल्चिंग पेपर के विभिन्न प्रकार। मल्चिंग पेपर की शुरुआत खेतों में कैसे हुई, यही आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं मल्चिंग पेपर क्या होता है। मल्चिंग पेपर वह होता है जिसे हम अपने बेड के ऊपर डालते हैं या बिछाते हैं। मल्चिंग पेपर होता है ये 10 माइक्रोन, 15 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, 25 माइक्रोन, 50 माइक्रोन आदि में भी मिलता है। अब हम बात करें मल्चिंग पेपर की, सबसे पहले शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के किसानों ने मल्चिंग पेपर को सबसे पहले बेड के ऊपर खरपतवार, घास या पुआल, जो कि अपना गेहूं की पराली होती है, उसको डालकर बेड के ऊपर अच्छे से बिछाकर उन्होंने मल्चिंग पेपर की शुरुआत की थी। ये हुई मल्चिंग पेपर की उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने देखा कि इससे कई गुना उत्पादन बढ़ा और उससे दोहरा लाभ हुआ। पहला लाभ ये हुआ कि उसमें खरपतवार कम उगे और दूसरा लाभ ये हुआ कि उसमें उत्पादन डबल हो गया। उसी के आधार पर मल्चिंग पेपर की शुरुआत हुई। मल्चिंग पेपर 4 प्रकार के होते हैं। मल्चिंग पेपर अपना लाल भी आता है, येलो कलर का भी आपने देखा होगा, और एक आता है सबसे किसानों का सबसे फेमस सिल्वर और नीचे ब्लैक वाला मल्चिंग पेपर। सबसे पहले हम जानेंगे कि मल्चिंग पेपर बिछाने से हमें या ओपन विधि से हम अगर खेती करते हैं तो हमें कितना लाभ होता है। अगर हम ओपन विधि से, अगर नाली विधि से अगर हम तरबूज लगाते हैं तो उसका उत्पादन 100 कुंटल बीघा ही मिलता है। अगर हम मल्चिंग या ड्रिप से अगर प्रॉपरली अगर खेती करते हैं तो उसका उत्पादन हमें 200 कुंटल के आसपास लगभग देखने को मिला। बात करते हैं मल्चिंग पेपर से होने वाले लाभ। मल्चिंग पेपर से सबसे बड़ा लाभ होता है घास, खरपतवार आदि को कंट्रोल करने में मदद किया जा सकता है। दूसरा नंबर लाभ हम देखें कि जहाँ उत्पादन 100 कुंटल प्रति बीघा, जैसे कि हम इसमें तरबूज लगाने वाले हैं जिसमें 100 कुंटल प्रति बीघा उत्पादन होता है, वहीं पर 200 कुंटल बीघा हमें देखने को मिलेगा नाली विधि के अपेक्षा मल्चिंग से लगाने पर। तीसरा नंबर का फ़ायदा हम देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में जो पानी वाष्पीकरण होकर वातावरण में चला जाता है वो पानी हमें यहाँ हम बचा सकते हैं, कम पानी में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। ये है तीसरा नंबर फ़ायदा। और चौथा नंबर फ़ायदा हम देखते हैं कि मल्चिंग पेपर में पौधा सबसे अच्छा ग्रोथ करता है। उसका कारण ये होता है कि पौधे की वाइट रूट जो है अंधेरे की ओर चलती है और ऊपर का शीर्ष भाग सूर्य के प्रकाश की ओर चलता है। इसी से पौधे के अंदर ऊपर सिल्वर और नीचे ब्लैक होने के कारण पौधा अंदर से गर्मी अंदर तो ले लेता है लेकिन बाहर नहीं आती। बाहर गर्मी न आने के कारण वाइट रूट अंदर से अच्छे से बेड के अंदर फैल जाती है। मल्चिंग पेपर किन किन फसलों पे उपयोग किया जाता है, तो मल्चिंग पेपर अगर हम गर्मी की बात करें तो तरबूज, खरबूज और खीरा ककड़ी आदि में इसका उपयोग किया जा सकता है गर्मी में। अगर बारिश की बात करें तो हम टमाटर, खीरा ककड़ी, कद्दू, लौकी, टिंडा, जो भी अपनी बारिश संबंधी जो बारिश के मौसम में सब्जियां लगाई जाती है उन्हें बेड बनाकर उसके ऊपर इन सब्जियों को लगा सकते हैं। अब बात करें मल्चिंग पेपर के नुकसान की, तो क्या मल्चिंग पेपर से नुकसान भी होता है? जी हाँ, मल्चिंग पेपर से नुकसान भी होता है। अगर हम गर्मी में के दिनों में टमाटर का पौधा या अन्य किसी प्रकार के पौधे मल्चिंग पेपर पर लगाते हैं तो अत्यधिक गर्मी के कारण उसमें झुलसा रोग आने की संभावना होती है। तो मल्चिंग पेपर से ऐसी फसल का चयन करें जो मल्चिंग पेपर में अच्छी ग्रो करे। मल्चिंग पेपर के प्राइस की, तो मल्चिंग पेपर का प्राइस, जैसे कि हम तरबूज की खेती के लिए मल्चिंग पेपर लगाया है तो ये 20 माइक्रोन का है। ये 3.5 फीट पन्ने में 20 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर हमें 1100 से 1200 रुपये में लगभग आ जाता है। या फिर आप 4 फीट का पन्ना लेना चाहें तो 1300 से 1400 में आपको 20 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर मिल जाएगा। अगर आप बाद में अगर कोई सी फसल लेते हैं तो आप 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर यूज़ कीजिए। अगर आप तरबूज की फसल लेना चाहते हैं तो 20 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि हमें 60 से 70 दिनों में इसे वापस पौधा निकालना होता है और मल्चिंग पेपर निकालना होती है। इसलिए आप ज़्यादा खर्चा मत कीजिए। 20 माइक्रोन का तरबूज के लिए आप मल्चिंग पेपर यूज़। अगर हम मल्चिंग पेपर लगा रहे हैं तो उसे हमें मिट्टी से अच्छे से दबाना है, नहीं तो जब हवा चलेगी तो हमें उसे उड़ने की समस्या देखने को मिलेगी। और बंडल को अच्छे से टाइट कीजिए, नहीं तो हमारे जहाँ 1 बीघा में 3 बंडल लगते हैं वहाँ पे 4 बंडल लगेंगे अगर हम उसे अच्छे से टाइट नहीं करेंगे तो। इसलिए आप ध्यान रखिए, बंडल को अच्छे से टाइट कीजिए। आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तरबूज खरबूज से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहें। चलिए, धन्यवाद।